सरला देवी ने अपनी बहू अंजलि को आवाज लगाई कि अंजलि, जरा जल्दी हाथ चलाओ। आज होली है। अभी थोड़ी देर में तुम्हारी ननद और नंदोई भी आ जाएंगे। फिर तुम्हें भी तो होली खेलने जाना होगा। इसलिए पहले जल्दी जल्दी खाना बना लो। फिर तुम सब होली खेलने चले जाना। और राघव कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। अंजलि, जो रसोई में पहले से ही आधा खाना बना चुकी थी, बोली, मम्मी जी, राघव मिठाई लाने गए हैं। मगर अभी उनका फोन आया कि होली की वजह से बाजार में सारी दुकानें बंद है। चांदनी दीदी और करण जीजा जी आ रहे हैं और उन्हें रसगुल्ले बहुत पसंद है। इसलिए राघव उनके लिए मीठा लाने निकले हुए थे। सरला देवी बोली, अरे, मैंने राघव से कहा भी था कि रात को ही मिठाई लाकर रख दे। अब जमाई बाबू रोज रोज थोड़ी घर आते हैं। खैर, अब जब मिठाई नहीं मिली तो कोई बात नहीं। फ्रिज में गुलाब जामुन का तैयार पैकेट पड़ा है। अंजलि, तुम वही बना देना। अंजलि के काम का बोझ और बढ़ गया, क्योंकि अब खाना भी बनाना था और गुलाब जामुन भी बनाने थे। और जब भी घर की बेटी चांदनी और उसके पति करण आते थे, सरला देवी या तो मिठाई अंजलि से बनवाती थी या बाहर से मंगवाती थी। अंजलि ने मन ही मन सोचा कि चलो, आज भी बना लेती हूँ, क्योंकि इन लोगों को खुश रखना ही मेरी जिम्मेदारी है। अंजलि बचपन में माता पिता को खो चुकी थी, इसलिए अक्सर खुद को अभागन समझती थी। मगर राघव के प्यार ने उसकी जिंदगी बदलती थी। सरला देवी भले ही कड़क मिजाज की थी, पर अंजलि हमेशा कोशिश करती रहती थी कि सबको खुश रख सके और एक अच्छी बहू कहलाए। थोड़ी ही देर में चांदनी और करण घर आ गए और राघव भी वापस आ गया। सब लोग छत पर होली खेलने चले गए। लेकिन जब राघव अंजलि को बुलाने नीचे आया तो देखा कि अंजलि अभी भी काम में लगी है। राघव बोला, अंजलि, चलो मेरे साथ होली खेलने, काम तो चलता रहेगा। और उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर ले गया। सब खुश होकर खेल ही रहे थे कि तभी अचानक एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंजी और सबकी निगाहें घूमकर अंजलि पर पड़ी, क्योंकि अंजलि ने घर के जमाई करण के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया था। चांदनी चिल्लाई, भाभी, दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरे पति पर इल्जाम लगा रही हो? क्या तुम खुद को कोई अप्सरा समझती हो जो ये तुम्हें क्यों छेड़ेंगे? राघव, तेरी बीवी आज हद पार कर रही है। राघव बोला, दीदी, मेरी पत्नी क्यों बिना वजह जियाजी पर इल्जाम लगाएगी? करण जियाजी ने ऐसी हरकत की है, वरना अंजलि थप्पड़ क्यों मारती? करण बोला, मेरा यकीन करो सरला माँ जी, अंजलि झूठ बोल रही है। मैंने कुछ नहीं किया। सरला देवी बोली, अरे, कल की आई हुई लड़की आज अपनी औकात दिखा ही दी। बहुएं पराई होती हैं और पराई ही रहती हैं। अंजलि बोली, मम्मी जी, जमाई कौन सा अपना होता है? वो भी तो पराया ही होता है। फर्क बस इतना है कि आप बेटी और जमाई पर आंख मूंद कर भरोसा करती हैं और बहू बेटे की बातों को झूठ समझती हैं। राघव बोला, मम्मी, 3 साल हो गए हमारी शादी को, और आज तक क्या आपने अंजलि को झूठ बोलते देखा है? वह क्यों झूठ बोलेगी? सरला देवी बोली, अंजलि, तुरंत करण जी से माफी मांगो, वरना यही समझा जाएगा कि तुम गलती पर हो। अंजलि बोली, माफी तो करण जी को मुझसे मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने गलत हरकत की है। सरला देवी गुस्से में चिल्लाई, राघव, तुम दोनों अभी इस घर से निकल जाओ। ऐसी बदचलन औरत को मैं घर में नहीं रखूंगी, जो जमाई का अपमान करे। यह सुनकर अंजलि रो पड़ी, क्योंकि आज भी समाज में बहू की बातों को बेटी और जमाई से कम माना जाता है। राघव और अंजलि अपना सामान लेकर घर छोड़कर चले गए। कुछ दिन दोस्त के यहाँ रहकर उन्होंने दूसरे शहर में छोटा सा घर किराए पर ले लिया और जिंदगी नई शुरुआत से शुरू की। शुरू के 2 साल बहुत संघर्ष भरे थे, पर मेहनत से राघव को अच्छी नौकरी मिल गई और जिंदगी पटरी पर आ गई। 5 साल बीत गए, मगर सरला देवी और बाकी परिवार अंजलि से बात नहीं करते थे। एक दिन सरला देवी ने राघव को फोन किया और बोली, अर्पित की सगाई हो गई है, अगले महीने शादी है, तू आ जाना। अंजलि अपनी आत्म सम्मान के कारण नहीं गई। शादी में सबने अंजलि के बारे में पूछा तो राघव ने बच्चों की परीक्षा का बहाना बना दिया। शादी के बाद सिया नई बहू बनकर आई और घर में सब उससे प्यार करते थे। लेकिन सिया जब भी अंजलि भाभी के बारे में जानना चाहती
किसी ने जवाब नहीं मिलता। परिवार हमेशा यही कहता कि अंजलि तेज थी, घर में किसी से नहीं बनती थी, इसलिए राघव उसे लेकर दूर शहर चला गया। धीरे धीरे सिया भी घर में रच बस गई, पर उसे हमेशा लगता कि काश वे अपनी जेठानी से मिल पाती। 2 साल बीत गए। आज फिर होली थी और सब छत पर होली खेल रहे थे। उसी बीच सिया नीचे रसोई में आ गई। सरला देवी ने पूछा, तू इतनी जल्दी क्यों आ गई? सिया ने कहा, मन नहीं लगा। पर असल में वह घबरा गई थी, क्योंकि करण ने अभी थोड़ी देर पहले होली के बहाने उसे गलत तरीके से छुआ था। सिया समझ नहीं पा रही थी कि यह गलती से हुआ या जानबूझकर। तभी अर्पित आया और सिया को वापस छत पर ले गया। करण ने जब उसे दोबारा देखा तो उसे लगा सिया को कोई ऐतराज नहीं, इसलिए वह फिर से उसके पास गया और गलत इरादे से छूने लगा। इस बार सिया डर से पीछे हट गई और अर्पित से लिपटकर रोने लगी। अर्पित ने पूछा, क्या हुआ? और सिया ने सब बता दिया। तभी अर्पित को 5 साल पुरानी घटना याद आ गई, जब अंजलि भाभी ने भी तो यही कहा था। अर्पित ने सबको इकट्ठा किया। चांदनी बोली, जरूर अंजलि ने ही तेरे दिमाग में बात डाली होगी, तभी तुम उसके जैसा बोल रही हो। करण बोला, हाँ, सही कहा चांदनी ने। अंजलि तो यहाँ से चली गई, मगर मेरे पीछे अपना भूत छोड़ गई। सिया रोते हुए बोली, जीजाजी, झूठ बोलना बंद करो। आपने मेरे साथ गलत हरकत की है, पहले भी की थी, पर मैंने सोचा मैं गलत समझी हूँ। मगर दूसरी बात साफ हो गया कि आप गिरे हुए इंसान हो, और अंजलि भाभी के बारे में मुझे गलत बताया गया। मैं तो कभी उनसे मिली तक नहीं। सरला देवी सब समझ गई। उन्होंने चांदनी से कहा, अपने गंवार पति को लेकर अभी के अभी मेरे घर से निकल जा। हर बार तुम उसे बचाती रही और मैं मूर्ख तुम्हारी बात मानती रही। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी गुणवान बहू अंजलि पर शक किया और अपने बेटे बहू से दूरी बना ली। अगर तुमने पहले ही करण को रोका होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। चांदनी और करण शर्म से झुक गए और वहां से चले गए। सरला देवी ने राघव और अंजलि को फोन कर कहा, बेटा, माफ कर दो। काश मैं उस दिन अंजलि की बात मान लेती, मगर मैं बेटी और जमाई के प्यार में अंधी थी। अब सब साफ है, तुम लोग वापस आ जाओ। राघव बोला, मम्मी, हमें खुशी है कि आपको सच पता चला, वरना जिंदगी भर हम पर गलत इल्जाम का बोझ रहता। अब हम आते जाते रहेंगे, आप चिंता मत करो। अंजलि बोली, मम्मी जी, सच का पता चल जाना ही काफी है। आज अंजलि को लगा जैसे उसका परिवार उसे वापस मिल गया हो। दोस्तों, आज भी समाज में बेटी और जमाई की बात को बहू बेटे से ज्यादा तवज्जो दी जाती है, जबकि ज्यादातर जिम्मेदारियां बहू बेटे निभाते हैं। इसलिए सही गलत का फैसला चेहरे देखकर नहीं, चरित्र देखकर करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाई बटन दबाकर हमें और कहानियाँ लाने के लिए मोटिवेशन दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।